एमएलए, एमपी, पार्षद, पीएम, सीएम जो भी है सब उन्हीं का है। तो उनके मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं हो रहा है? अभी जाम लगा है, हमेशा लगता है? ये तो रोज लगता है, डेली सुबह शाम दोपहर कभी भी आ जाओ जाम मिलेगा आपको। मोदी जी की सरकार में ये नई टेक्नोलॉजी लाए थे, वही रोड बनी है ये। हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 यही रोड है। इस पे एरोप्लेन उतरते हैं, गाड़ियां नहीं चलती, छोटी मोटी गाड़ियां नहीं चलती। केकरा 6 महीना हो गया ये गंद में रहता, कोई सरकार नहीं सुन रही। ऐसा हमने क्या बुरा कर दिया, सरकार ही बनाई है ना। एक छोटी सी बारिश, मतलब 10 मिनट की बारिश, और फिर आप भूल जाइए कि आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। हमारा हर शहर खराब है इस मामले में, लेकिन गुड़गांव कुछ ज्यादा ही खराब है। वोट लेने के बाद कोई आता नहीं है, कोई देखने नहीं आता। गुरुग्राम यानी देश का कॉरपोरेट हब, गिलास की ऊंची ऊंची इमारतों वाला ये मॉडर्न शहर, लेकिन जरा सी बारिश में यह शहर पानी पानी हो जाता है। दरअसल यहाँ हर बारिश शहर की पोल खोल देती है। ऐसा क्या है इस शहर में कि हर थोड़े दिन बाद हमें बारिश और सड़कों पर पानी भरने की तस्वीरें दिख जाती हैं। महज 30-40 साल पुराना यह शहर क्यों पानी में डूबी सड़कों और जाम में फंसी गाड़ियों का शहर बन गया है? देखिए हमारी ये पड़ताल। जिंदगी नर्क हो गई है हमारी यहाँ, देख लो आप। इतने पानी में मतलब हम कैसे जी रहे हैं, और साथ में इतनी गंदी स्मेल। बदबू तो आ रही है बहुत। ये तो बारिश है तो थोड़ा ठीक हो गया, अदरवाइज तो यहाँ मतलब सीवर का पानी है ना, अंदर यहाँ खाना खाना मुश्किल होता है हमारे घर में। मिलेनियम सिटी मुझे लगता है जो फ्रांस से लेडी आई थी ना, उसने बोला था ये सुअर घर है। एकदम करेक्ट। अब तक सुअर घर, कूड़ा घर, कुछ भी कह लो इसको। एमएलए, एमपी, पार्षद, पीएम, सीएम जो भी है सब उन्हीं का है। तो उनके मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ मतलब क्या वो आ रहा है बीच में? इतना परेशान हो लिए, झगड़ा रोज रोज का झगड़ा हो रहा है गली में, है? ये बताओ कितना वो करेंगे। 3 महीना हो गया भाई, इस गली में पार्षद या एमएलए कोई आए के नहीं देख रहा, और खूब कंप्लेंट दे ली हमने। जहाँ कहीं हम वहीं गए, नगर निगम में भी गए, कमिश्नर के भी गए, डीसी ऑफिस भी गए हम, और कोई आए के नहीं देख रहे। यहाँ पे गली का एक किसी बंदे ना आए के ये नहीं कहा कि हम सुधार करेंगे। हम मशीन भेजेंगे, हम फोन करेंगे जब, बस फोटो खींच के और तुरंत भाग जाएंगे। बस वो फोटो की वो वीडियो डाल देंगे, हाँ हम गए थे, और कोई सुधार नहीं है भाई यहाँ। एलर्जी है पानी। ये पानी से एलर्जी हुई? ये पानी से एलर्जी, गंदे पानी से, जो सीवर का यही है जो बीमारी है, पैरों की बीमारी, सब कई दिन से बीमार है। ये भी बीमार पड़ी है, स्कूल से आज जल्दी आ गई। क्या कह रही है आपका? 1 हफ्ता हो गया लड़के को बीमार होते हुए भी। इसकी मम्मी लेट रही है, 3 दिन से हो गए। बुखार हो रहा, बड़ी बहू है, छोटी बहू है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। मेरे साथ लैंडस्केप आर्किटेक्चर हैं निधि मदान जी। तो आप रोड सेफ्टी के लिए काम करती हैं, बाढ़ विरोधी सड़कें कैसे बने उसके लिए काम करती हैं। गुड़गांव की सिटी ऐसी क्यों है कि जरा सी बारिश होती है पूरा शहर जो है वो ठहर सा जाता है? तो बेसिकली गुड़गांव में कहीं इश्यूज हैं, बट बेसिक इशू है कि प्लानिंग नहीं हुई हुई है। यहाँ पे डेवलपमेंट्स बनी हुई हैं और उनके लिए एक्सेस रोड्स वगैरह बनी हैं, बट एक कुछ होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव नज़रिए से नहीं बनी है। सो आप देखो तो डिसजॉइंटेड प्रोजेक्ट्स बनती हैं, बट शहर के लिए जो सारी ओवरलैपिंग सर्विसेज हैं, मूवमेंट है, अभी आप देखिए तो सारा ट्रैफिक ओरिएंटेड है, बट लोगों के लिए कहाँ जगह है? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो चलते हैं, साइकिल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन मेट्रोज मिसिंग है। मैक्सिमम लोग तो बसेस से अगर मूव करें तो जो हमारी ट्रैफिक की स्थिति है वो तो होगी नहीं। हम ड्रेन्स की बात करते रहते हैं, ना कि एक ड्रेनेज नेटवर्क हो, वाटर रिचार्ज की कैपेसिटी हो, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हो, क्योंकि जो नेचुरल एरियाज हैं वो हमारा बफर है। वो नेचुरल एरियाज हम खो रहे हैं। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, उन पे सारा मलबा भरा हुआ है या कॉम्पैक्टेड हैं। जो ये इंटरकनेक्टेडनेस चाहिए, कोई भी एक सिस्टम में कुछ फेल सेफ तो होना चाहिए, वो फेल सेफ नहीं है। जब बहुत पानी आएगा वो कहाँ से जाएगा? आजकल आपका रोड ही आपका ड्रेन बन गया है। सो अब आप देखिए तो कुछ भी आप नई चीज़ बनाएंगे, आप कुछ डिस्प्लेस कर रहे हैं। कुछ स्लोप्स होते हैं, किसी तरीके से पानी या ज़मीन में अब्जॉर्ब होता है,
या कहीं उसको डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है। जब आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करेंगे तो वो आप सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कैप्चर, रिटेन, अब्जॉर्ब, रिचार्ज, ये बहुत क्रिटिकल है कि कहाँ पे आप कैप्चर करोगे, कहाँ पे आप पकड़ोगे उसको। अगर स्ट्रीट पे ना कर सको तो कौन सा एरिया है, कुछ ओपन स्पेस है, कुछ एडजस्ट जहाँ पे आप पकड़ सको, उसको होल्ड कर सको। ये हो सकते हैं रिटेंशन, डिटेंशन पॉन्ड, ये हो सकते हैं बायोस्वेल्स, रिचार्ज या हार्वेस्टिंग पिट्स या वेल्स। और फिर जो एक्सेस होता है उसको उसके लिए ड्रेन यूज़ करें, नॉट कि सब कुछ हमारे ड्रेन पे डिपेंडेंट है। हम गुरुग्राम के एकमात्र सिविक हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां की हालत कैमरे पर कैद करना भी बेहद मुश्किल था। जगह जगह भरा पानी, बदबू और कूड़े के ढेर यह बताने के लिए काफ़ी थे कि मरीज यहाँ ठीक हो न हो, लेकिन यहाँ स्वस्थ व्यक्ति के बीमार होने की संभावना पूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इधर दवाइयाँ मिल रही हैं। ये डिस्पेंसरी है। काफी दिक्कत है भाई, हॉस्पिटल का ये हालत, बताइए क्या होगा। बारिश में पानी जाम, कोई सफाई वाला नहीं, सफाई नहीं हो रहा है। ये गुरुग्राम के सिविक हॉस्पिटल का बेसमेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वार्ड है। यहाँ पे पेशेंट होते थे, लेकिन जब यहाँ पे बारिश हुई और इसके अलावा जो यहाँ पानी का रिसाव है उसके चलते यहाँ देख रहे हैं कि स्थिति ये है कि अभी इनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। लेकिन आप देखिए कितने यहाँ पर बेड लगे थे। उधर कुत्ते जो है बेड पे लेटे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये हड्डी रोग वार्ड है, ये वरिष्ठ नागरिक के लिए है, ये पुरुष के लिए है, उधर शायद फीमेल्स के लिए है। तो ये स्थिति गुरुग्राम के एकमात्र सिविक हॉस्पिटल की है, यानी कि सरकारी अस्पताल की। यहाँ की तमाम जो स्थिति है आप देख रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ के जो पीएमओ हैं, यानी कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये स्थिति कब से है और इसके पीछे की वजह क्या है। पिछले मानसून का जब से शुरू हुआ ये प्रोग्राम हो रहा है, और उसके एवज में हमने बल्कि जो डेंगू जो वार्ड था हमारा नीचे जनरल वार्ड, वो हमने ऊपर शिफ्ट किया है। और जो हमारे पेशेंट तो अब सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये परेशानी पिछले कई सालों से है, उस पर काम कर भी रहे थे। लेकिन अब युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, जिसके ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अब ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन क्योंकि मानसून सक्रिय है और बार बार वो परेशानी हो रही है, तो जहाँ उनको मौका मिलता है वो कर रहे हैं। रही बात इसकी पानी की निकालने की, पानी की निकासी के लिए हमने 5 मोटरें लगा रखी हैं। वो मोटरें पानी की निकाल देती हैं, बारिश होती है फिर से जमा हो जाता है। तो ये इसलिए हमने अभी नीचे कोई भी वार्ड स्टार्ट नहीं किया हुआ। कुछ ऑफिसेज हैं, वो ऑफिसेज उस तरफ हैं जिनमें पानी की इतनी ज़्यादा वो मात्रा नहीं है। नीचे वार्ड में पानी का होना है, मैं मानता हूँ, और उस पर कार्य किया भी जा रहा है। और धीरे धीरे ये जैसे ही ये मानसून होएगा ख़त्म और बारिशें बंद होंगी, तो पीडब्ल्यूडी विभाग फिर से अपने युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर देगा और ये समस्या अब कभी भी नहीं आएगी आज के बाद। उसके बाद पानी भर क्यों रहा है, पानी भरने की वजह क्या है, हमको ये बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी एक तो मानसून से जो रेनी सीजन है चल रहा है, तो इसकी जो बारिश आती है, बारिश का पानी आता है, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया में है ये हॉस्पिटल्स, और बेसमेंट में ही भरता है। तो इस एक तो दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है, साथ में यहाँ पर पानी आपको बताने में मेरे मतलब अजीब सा लगेगा आपको कि पानी नीचे से भी आ जाता है, ज़मीन से भी, क्योंकि हो सकता है वाटर टेबल बहुत ऊंचा हो यहाँ पर और उसकी वजह से पानी है। और कुछ बैक प्रेशर भी मारता है पानी आसपास के, जो जब पानी भर जाता है, आपने देखा बाहर भी पानी भरा हुआ है, पार्क में भी पानी भरा हुआ है, तो उसका भी प्रेशर मार के पानी वापस आ जाता है, जिसकी वजह से पानी आ जाता है। ये गुरुग्राम का सेक्टर 9 और 10 का रोड है। आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रोड जो जुलाई में बना है और इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ पर पूरा गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है और रोज़ाना जाम लगता है। और ये रोड जो आप इस तरफ देखेंगे तो ये रोड द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसको कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पर एक बात देख पा रहा हूँ कि यहाँ तमाम स्कूल बस हैं, पीछे मेरे 4 बसें हैं यहाँ पर खड़ी हुई, और मैं कहूँगा कि आदित्य थोड़ा इधर भी दिखाएं, तो इधर देखिए ये 2 स्कूल बस और हैं इधर। तो यहाँ और ये रोज़ की समस्या है कि यहाँ पर रोज़ाना इस तरह से ट्रैफिक जाम लगता है, लंबा लंबा जाम लगता है। लोग बता रहे हैं कि पूरी जो गलियां हैं उनसे लोग गुजर के जा रहे हैं, पूरा जो शहर है वो ठहर सा जाता है। 2.5 घंटा लग जाता चक्कर मारने में।
और ये इसी रोड पे 2.5 घंटा लग जाता है आपको? 2.5 भी लग जा और ऊपर भी लग जा। अच्छा, ऐसा क्यों है ये बताइए हमको। ये जल्दबाजी ज्यादा, एक रोड टूटे पड़े हैं। ये रोड तो 2 महीने पहले बना है। हाँ, तो बारिश के छोटा है। ये स्थिति क्या हमेशा बनी रहती है ऐसी? सर जी, ये रूट अभी जल्दी बनाया था, बनने के बाद भी देखो टूट गया, गड्ढे हो गए, पानी भरा है। बिल्कुल पानी भरा है। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है कि यहाँ अगर 4 घंटे बारिश हो जाती है तो 2 दिन का पानी भरा होता है यहाँ पे। आप देख ही रहे रास्ता, 2.5 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए हैं। अब ऑफिस जाना है 11 बजे, 10 बजे का ऑफिस है, 1 बज रहे हैं यहीं पर। बताओ कैसे करें। और कितना दूरी तय किया आपने अभी 3 घंटे में? 3 घंटे मुश्किल से 200 मीटर बस। मोदी जी की सरकार में ये नई टेक्नोलॉजी लाए थे, वही रोड बनी है ये। हाँ। कितना दिन हुआ इस रोड को बने? अरे यार, हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 यही रोड है। हाँ। इस पे एरोप्लेन उतरते हैं, गाड़ियां नहीं चलती, छोटी मोटी गाड़ियां नहीं चलती। एरोप्लेन आवेंगे वही जावेंगे। बिल्कुल देश को बर्बाद करके रख दिया यार इन लोगों ने। आपको ये बताइए जाम में? इस जाम में 3 घंटे हो लिए। 3 घंटे हो गए। और क्या। कितना दूरी तय किया आप? यार मुश्किल से 40 मीटर। लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। आप चाहे इस साइड देख लीजिए या आप उस साइड देखेंगे तो उधर भी लंबा ट्रैफिक जाम है, भयंकर ट्रैफिक है, पानी भरा है, सड़क टूट गई है। ये बताइए, ये रोड कब बना था? 9-10 का 3 महीने हो गए, 4था महीना चल रहा है। हाँ। ये टूट गया, बहुत जल्दी उखड़ गया पूरा रोड। पूरा रोड उखड़ गया? पूरा यहाँ से वहाँ तक उखड़ा है। ये पहली बारिश भी नहीं झेल पाया ये तो? नहीं झेल पाया। जो पहले बार बारिश हुई थी तभी जो गिट्टी एक साइड में होगा, इधर उधर पूरी गलियां बंद है, सारा सेक्टर जाम पड़ा, इधर भी पीछे भी सारा पानी से देख लो। ये जाम का कारण है सारा। तो ये अभी जाम लगा है, हमेशा लगता है? ये तो रोज लगता है, डेली, सुबह शाम दोपहर कभी भी आ जाओ जाम मिलेगा आपको। यहाँ पे 24 घंटे जाम। बारिश के हमें तो इतना पानी भर जाएगा यहाँ पे। तो आपने देखा कि सेक्टर 9 और 10 पर कितना जाम लगा हुआ है। जो बच्चे स्कूल की छुट्टियां हुई हैं वहाँ से वो अपने घर की ओर लौट रहे हैं, लेकिन उनको कई घंटे इस जाम से रोज़ाना गुजरना पड़ता है। इस सड़क की हालत मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ और बार बार मैं उस पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इस सड़क को जुलाई में बनाया गया है और अभी जो आप हालत देख रहे हैं, तमाम गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, बुरी स्थिति है, बहुत खराब स्थिति। कई तो टेम्पू फंसे पड़े हैं, कई गाड़ियाँ फंसी पड़ी है, पूरी हालत खराब है। तो ये रोजाना का है या अभी कुछ दिन से हो रहा है? जब बारिश होती है जब होता है, ये जब बारिश होती है जब ऐसी स्थिति है। तो पूरे गुरुग्राम की स्थिति है कुछ सड़कों की? सारे में ही है, सारे एरिया में, कहीं चले जाओ। कब से रह रहे हैं आप गुरुग्राम में? मैं तो काफी साल से रह रहा हूँ। काफी साल से। तो आपको रोजाना इन दिक्कतों से गुजरना पड़ता है? दिक्कत का गाड़ी बंद हो जाती है सारी। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, हमको ये बताइए। वोट लेने के बाद कोई आता नहीं है। हाँ। कोई देखने नहीं आता। अभी हम गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में है, जो कि सी ब्लॉक में आता है, और यहाँ की आप स्थिति देख रहे हैं कि पानी भारी मात्रा में भरा हुआ है। और यहाँ के जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि निकलना मुश्किल हो गया है, घरों के अंदर रहना पड़ रहा है और इसकी पानी की बदबू भी है। और ये बारिश की वजह से नहीं है, इसकी वजह है कि यहाँ जो सीवर ब्लॉकेज है उसकी वजह से पानी भरा हुआ है। मैं यहाँ पे राजेंद्र पार्क में लगभग 35-40 साल से रह रहा हूँ। आज तक हमने ये समस्या देखी नहीं है। पिछले 3-4 महीने से यहाँ सीवर का इतना प्रॉब्लम हो रखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है। हम लोगों ने कई बार स्थिति को इससे अवगत कराया है, बड़े बड़े नेताओं को भी, पार्षदों को भी, और क्या कहते हैं अपने निगम के कर्मचारियों को भी, और डेली हम उनसे फॉलोअप भी कर रहे हैं। फिर भी हमें कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। बल्कि यहाँ पे क्या कहते हैं पूरा प्रशासन उठ के भी आके आज देख चुका है। उन्होंने हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जस के तस ऐसी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और हालात अब 2-3 दिन की बारिश से ज़्यादा और भी बिगड़ चुका है। जो पहले था, यहाँ से 3 महीने पहले जो स्थिति दिख रही है पानी की, ये स्थिति आज भी है बारिश के टाइम में भी। और गुस्सा में यहाँ भाई केकरा 6 महीना हो गया, ये गंद में रहता, कोई सरकार नहीं सुन रही। ऐसा हमने क्या बुरा कर दिया? सरकार ही बनाई है ना, कोई गलत तो काम नहीं किया। हमें ऐसा गंद में 6 महीना होगा, हम गेट से बाहर नहीं निकल सकते। और कैसे गुस्सा हो बताओ, क्या कर सकते हम? इससे बढ़िया तो सरकार हमें इसमें कुछ गिर जाए तो हम मर जाएंगे डूब के। हमारे बच्चे बीमार हो रहे, बाहर नहीं निकाल सकते हम अपने बच्चों को। पढ़ाई लिखाई सब छूट रही है। अगर रात को ज्यादा बारिश आ जाए तो हमारा घर भर जाते हैं। सारी रात हो गई, भाई 4-4 महीना होगा हमें ये रात सोते नहीं हम। रात को एक जगता है, एक सोता है। अंदर तक पानी जा रहा है सीवर का, ना बच्चे बाहर निकले ना हम बाहर निकले। गीत बुलावा कीर्तन भजन सब बंद, अंदर बैठे हैं एक जगह। राशन भी ना ला रहे, चावल चूवल घर में पड़ा था उन्हें खा रहे हैं। तो हमारे पेशेंट भी है तो उसको कई बार डॉक्टर के ले जाना पड़ता है, तो बताओ वैसे में कैसे ले जाए जी?
सारे गड्ढे का नहीं पता इसमें कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। सीवर के मैन होल टूटे पड़े हैं, लाइटें नहीं है यहाँ पे आसपास, कहीं अपने कहीं स्ट्रीट लाइटों का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप रात को आके देखो तो बिल्कुल अंधेरा मिलेगा आपको यहाँ। स्थिति ये है कि यहाँ लोगों का रहना मुश्किल है, पानी में बदबू आ रही है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पैर में एलर्जी हो रही है और मलेरिया, हाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ मलेरिया की बीमारियां हो रही हैं इधर, तो ये स्थिति है। बहुत दिक्कत आ रही है पानी से, पैर पूरे सड़ जा रहे हैं, सारे गल जाते हैं पैर। सबसे ज़्यादा पब्लिक को दिक्कत है, पब्लिक पानी में गड्ढे में दिखाई नहीं दे, वो गिर जाती है पब्लिक। काम पे कितना असर हुआ? काम पे बहुत असर है, दुकानदारी नहीं है, कम दुकानदारी है, माल बिक ही नहीं रहा है, पब्लिक कहाँ से ले, परेशान है सारे। गुरुग्राम की इन तमाम समस्याओं को लेकर हम नगर निगम गुड़गांव के दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर हमने कमिश्नर प्रदीप दहिया से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने हमसे बात करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से कोई बात नहीं करता हूँ। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमने ज्वाइंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह को अपॉइंट किया है, आप उनसे बात कर लीजिए। जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने 15 मिनट के इंतज़ार के बाद कहा कि वो अभी व्यस्त हैं और एक ज़रूरी मीटिंग में जा रहे हैं। मिताली निकोर अर्थशास्त्री हैं और गुरुग्राम में ही रहती हैं। इकोनॉमी के नज़रिए से वह गुरुग्राम की मौजूदा स्थिति पर कुछ यूँ बताती हैं। एक छोटी सी बारिश, मतलब 10 मिनट की बारिश, और फिर आप भूल जाइए कि आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। ये तो एवरीडे की हमारी स्टोरी है। प्लस मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होती है, दिल्ली में काम के लिए मुझे ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 या 4 बार जाना ही होता है। उस टाइम पे जब मुझे दिल्ली जाना होता है तो मैं या तो मेट्रो का यूज़ करती हूँ या अपनी कार से जाती हूँ। अगर मैं मेट्रो से जा रही हूँ तो मतलब मैं ये सोच के जाती हूँ कि अब तो 4 घंटे मुझे लगने वाले हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन को एंटर करने के लिए भी, स्पेशली अगर बारिश हो रही है, तो 1 या 1.5 घंटा आप मेट्रो स्टेशन को एंटर ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अगर हमारे पास बसेस हैं गुड़गांव में, गुड़गांव की बसेस का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बस फ्लीट बहुत छोटी है और कम्यूटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो गुड़गांव की पॉपुलेशन 400% बढ़ी है। 400% पॉपुलेशन बढ़ना मतलब कि दिल्ली से और जगहों से लोग गुड़गांव में आए हैं, एक तरह से माइग्रेट हुए हैं, लेकिन उनके लिए जो अर्बन सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं वो पूरी तरह से नहीं बनी है। ये तो हमारे कॉन्डोमिनियम के अंदर का एरिया है, और जब बारिश होती है तो वो जो आपको ऑरेंज कोन दिख रहा है ना, इमरजेंसी वाला, जी, वो ऑलमोस्ट उसके हाफ वे मार्क तक पूरा पानी भर जाता है। और कुछ मतलब अब तो ऑफ कोर्स हमने कॉन्डोमिनियम में कंप्लेन करा है तो वो थोड़ी क्लीनिंग करा रहे हैं, लेकिन देयर आर टाइम्स जब वो पूरा वहां तक भर जाता है। यहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं जो कि हाई इनकम नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अब उनको अगर आप इस तरह का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उनके पास तो सबसे ज्यादा ऑप्शंस है, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो आज वो गुड़गांव में रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे और उनके पास जॉब है या बिजनेस करने का इजी तरीका है, लेकिन आगे जाके देन दे विल से कि नहीं ठीक है हम गुड़गांव छोड़ रहे हैं। टाउन प्लानर सारिका पांडा नोएडा और गुरुग्राम की तुलना करते हुए कहती हैं कि प्लानिंग क्या होती है यह नोएडा से सीखना चाहिए। प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो गुड़गांव में कभी प्लानिंग ही नहीं हुई है किसी चीज़ की। चाहे आप लैंड यूज ले लो, चाहे आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ड्रेन, सीवर, ग्रीन बेल्ट को ले लो, या आप ट्रांसपोर्टेशन को, मोबिलिटी को ले लो, तो कोई भी चीज़ प्लानिंग नहीं हुई है। प्लानिंग का पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आप लैंड यूज को और मोबिलिटी को और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ प्लान करो और लॉन्ग टर्म प्लान करो। ये नहीं कि ऑर्गेनिकली कहीं पे भी कुछ भी प्लान हो रहा है। आज कहीं पे भी आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद के हरियाणा में आप रेसिडेंशियल एरिया बना सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। इंडस्ट्रियल अगर आप हिस्टोरिकली जो हमने प्लानिंग में पढ़ा होगा देखोगे तो जोनिंग किया जाता था पहले। उस जोन में हर एक जोन का एक अलग मास्टर प्लान होता था, प्लस एक सिटी का ओवरऑल मास्टर प्लान होता था। हम बोलते हैं तो हाँ कि हमारे पास मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान में बहुत डिटेलिंग होती है। तो आप पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, आप रोड बनाते हो, आप ड्रेनेज सिस्टम ठीक करते हो, आप ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हो, आप सीवर लाइन डालते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी लाइन डालते हो, और फिर आप क्या है जो रियल एस्टेट है वो डेवलप करते हो।
अभी प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे, दैट इज द मतलब वो मेजर डिफरेंस है। आप देखोगे तो नोएडा में और गुड़गांव में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ सरकार लैंड लेती है, डेवलप करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वो डेवलपर्स को बेचते हैं, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव डेवलप। हमारा हर शहर खराब है इस मामले में, लेकिन गुड़गांव कुछ ज़्यादा ही खराब है। इन सब समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी, इस पर सारिका पांडा कहती हैं। जितने भी शहर है, सबसे पहले आपको कॉम्पैक्ट सिटी बनाना है, लोगों को बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है। दूसरा, आपको फोकस करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे प्रायोरिटी में। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा दोगे शहर में, उतना आपकी ट्रैफिक कम होगी। ट्रैफिक का समस्या आप ज़्यादा सड़कें बना के कोई भी दुनिया में ना, कोई भी डेवलप्ड कंट्री भी सॉल्व नहीं कर पाया है। मोर रोड्स मीन्स मोर व्हीकल, मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स मोर पीपल। ये एक मतलब साइंटिफिक वो है, सोल्यूशन है और कुछ नहीं है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करो, ठीक है। आप वाटर, जो आपका पानी का भी समस्या है, जस्ट बिकॉज ये कि हम कॉन्क्रीटाइज करते जा रहे हैं हर ग्रीन एरिया को, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, ग्रीन बेल्ट को खत्म करके रोड बना दे रहे हैं, तो आपकी पानी जाएगी कहाँ। तो आपने देखा कि देश की मिलेनियम सिटी की क्या स्थिति है। यहाँ पर जरा सी बारिश होती है तो लंबा जाम लग जाता है, और कुछ घंटों की बारिश हो जाए तो ये शहर डूब जाता है, शहर थम जाता है, गाड़ियाँ चलनी मुश्किल हो जाती हैं, गाड़ियों के पहिए दिखने बंद हो जाते हैं। ये स्थिति है इस मिलेनियम सिटी की, जो बताया जाता है कि देश का बहुत महंगा शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरों में से एक है ये शहर, इसकी ये हालत है। ऐसी रिपोर्ट करने के लिए समय और सामर्थ्य काफ़ी खर्च होता है। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से कोई पैसा नहीं लेता है, ना ही कॉरपोरेट से, ना ही सरकार से। हम सिर्फ आपके भरोसे पर ये काम करते हैं, आपके समर्थन से ये काम करते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमको हिम्मत मिलती है, और उस हिम्मत की बदौलत है कि हम घुटने घुटने भर पानी में जाकर आपके लिए इस तरह की रिपोर्ट लाते हैं। मेरे साथ आदित्य है, मैं अवधेश कुमार, गुरुग्राम से newslaundry.com के लिए। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।